हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का वार्म अप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 2 मैथ्स को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग मैथ्स का चैप्टर 1 बना चुके हैं, फिर साइंस का चैप्टर 1 बना चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश का भी चैप्टर 1 बना चुके हैं, फिर से हम लोग मैथ्स में चैप्टर 2 की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर वो बाकी जो वीडियोज हम बना चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से बारी बारी आप देख लीजिए ताकि हर एक चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, क्योंकि तैयारी आपको अभी से ही करना पड़ेगा। ठीक है, और जब एग्ज़ाम का जो डेट वगैरह है ये अनाउंस हो जाएगा तब तक बहुत लेट हो जाता है, तब तक आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाए। लेकिन इसलिए अभी सब तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया समय है अभी, अब तैयारी में अगर लग जाते हैं तो आने वाले समय में 3 से 4 महीने में आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छा रैंक लेकर आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग आज। चैप्टर 2 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है ना। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो पद दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, मैं ये जो ऐसा लगा हुआ है साइन, इसका संकेत को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। वर्ग ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे वर्ग, और इसमें ऐसा इस तरीके का लगा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे। इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सम संख्या का वर्ग सर्वदा संख्या होती है। तो सर्व संख्या जो होता है, ठीक है, सम संख्या, उसका अगर वर्ग निकाला जाए तो कैसा होगा। मान के सम संख्या 4 है, इसका अगर वर्ग निकाला जाए 2 होगा। 6 है वर्ग संख्या, या फिर 8 है वर्ग संख्या, या फिर वर्ग नहीं है, संपूर्ण अंक छोड़ देते हैं ना, 16 है वर्ग संख्या, तो इसका अगर स्क्वायर निकाला जाएगा तो क्या आएगा, तो आएगा हम लोग का 4। ठीक है, तो अगर सम संख्या का अगर वर्ग निकाला जाता है तो हमेशा सम संख्या ही आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। निम्न में कौन सम संख्या का वर्ग है, तो सम संख्या का वर्ग कौन होगा, जो संख्या सम होगा, यानी ए नंबर वाला। ठीक है, सम संख्या है तो इसका वर्गमूल भी सम संख्या ही आ गया, वर्ग। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको बताना पूर्ण वर्ग कौन नहीं है। ठीक है, तो ये 24, 96, ये हमको कैसे मालूम चल रहा है, आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको कर करके देखना है। ठीक है, सबको हम लोग करके देखेंगे। डिवीजन मेथड से आप कीजिए, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 का पेयर लगा लेंगे हम लोग। 3 का टेबल में 3 बार में 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, 124 हो जाएगा। जोड़ने पे कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, तो ये 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद 124, 4 आना चाहिए, 2 से कर सकते हैं तो आ जाएगा, है ना, यहाँ 4 और यहाँ 12, यानी कि 32 बार में, तो यह 32 का वर्गमूल है ये वाला। ठीक है, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 37 और कितना है, 37 है और 21 है। इस तरीके डिवीजन मेथड से, ठीक है, विभाजक विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या 37 लाना है तो 6 6 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बचेगा तो 121 हो जाएगा, जोड़ने पे 12 हो गया, तो अगर 1 से गुना कर देंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 61 बार में, तो ये भी संपूर्ण वर्ग है, ये भी है, ये भी आ जाएगा। कौन वर्गमूल नहीं होगा, तो ये होगा। ठीक है, जिसके लास्ट में कितना है, 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही आंसर होगा कि ये संपूर्ण वर्गमूल नहीं है या संपूर्ण वर्ग नहीं है। निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या खोजिए ना, ये सम संख्या है, ये सम संख्या, ये सम संख्या है, तो बी नंबर वाला क्या है, विषम संख्या है, तो बी आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 है। वर्ग का इकाई अंक, तो जिसका इकाई अंक में 1 है उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग करने के बाद इकाई अंक में क्या आएगा, जैसे 11 का अगर वर्ग कर देते हैं तो 121 आएगा। तो इसमें इकाई अंक 1 था, इसका भी इकाई अंक क्या हो गया, वर्ग करने के बाद 1 ही हो गया, तो ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, 11। 27 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 27 का वर्ग किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली 27 का 7 है इकाई अंक में, तो इसका वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 49, 49 में क्या है 9, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 27 का वर्ग का मान कितना होगा, तो 27 का वर्ग का मान कितना होगा, तो 27 का वर्ग करना है। ठीक है, तो वर्ग कर देते हैं हम लोग, है ना, 27 का वर्ग, तो सिंपली इसका वर्ग कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, तो एक तो तरीका है 27 को 27 से गुना कर देंगे, या फिर और भी तरीका हम लोग पढ़े थे वो सारे तरीके अपनाते हैं। 27 को 30 माइनस 3 लिख देंगे तो भी 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 3 9, 900 हो जाएगा, और 2 AB होता है ना, तो 60 हो जाएगा, 60 का 90 हो जाएगा, 90 का डबल 18, 180 हो जाएगा, माइनस में प्लस 9 हो जाएगा, तो 180 यहाँ घटा देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 700,
720 बच जाएगा, उसमें प्लस 9 कर देंगे तो 729 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया, 729 हम लोग का बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह 26 का वर्ग निकालना है तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 26 का हालांकि वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 25 का कितना है, 625 होता है, 625 होता है। ठीक है, 25 का, तो 26 का क्या हो जाएगा, 676 हो जाएगा। तो 676 बी नंबर वाला आंसर होगा। तो बहुत इजी ये चैप्टर है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड।